And we've been looking from First Thessalonians, और हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में से हम पढ़ रहे हैं, and the series that we were looking on is becoming a dynamic church. और जो श्रृंखला हम जिसमें अध्ययन कर रहे हैं उसका शीर्षक है एक गतिशील या क्रियाशील चर्च बनना। And in the beginning, we have seen that growth, maturity, growing in numbers as well as in spiritual aspects is very important for every church. और हमने देखा कि शुरू में ये ज़रूरी है कि हर एक कलीसिया आत्मिक रीति से और संख्या में बढ़ोतरी करे। And if a church, if it is not growing, it's not a dynamic church. और यदि कोई कलीसिया बढ़ नहीं रही है और एक जगह पे स्थगित है तो वो एक क्रियाशील या गतिशील कलीसिया नहीं होती। And when Paul writes to Thessalonians, he was appreciating them, he was praising them for the faith that they have shown and the way that they have grown in the Lord in terms of being an example for others in their surrounding areas also. और पौलुस जब थिस्सलुनीका की कलीसिया को लिखता है तो वो उनकी सराहना करता है, उनके कामों की सराहना करता है, जिस प्रकार वो अपने विश्वास में और अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं, वो आसपास की कलीसियाओं के लिए और लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए थे। And from chapter 1 we saw on the topic of living for the gospel. और जो पहला अध्याय था उसमें हमने ये सीखा कि हम सुसमाचार के लिए कैसे जिएं। If you want to be an active church, if you want to be a church that is keep on growing, you need to live for the gospel. और अगर आपको एक गतिशील कलीसिया बनना है तो आपको सुसमाचार के लिए जीना है। And in that we saw that God has chosen us. We have to understand this first of all. और सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। And we have to believe in the power of gospel that came to us through power to Holy Spirit and through deep conviction. और हमें सुसमाचार की शक्ति के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है जो हमारे पास एक सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और एक गहरे विश्वास के द्वारा आया था। And when we receive that gospel and when we understand the gospel, then the duty comes over us is to demonstrate that gospel through our lives. और जब हम उस सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सुसमाचार को अपने जीवन के द्वारा हम प्रदर्शित करें। And for that we saw that our work should be produced by faith, the labor should come out of love, and we should endure by the hope that we have in Jesus Christ. और इसमें हमने ये देखा कि हमारे जो कार्य होते हैं वो हमारे विश्वास के द्वारा उत्पन्न किए होने चाहिए। हमारा जो श्रम है वो प्रेम द्वारा प्रोड्यूस किया होना चाहिए और यीशु में जो हमारी आशा है उसके द्वारा जो हमको धीरज मिलता है उसका होना जरूरी है। And from chapter 2 and chapter 3 we saw how effective leadership helps us to be an active church. और दूसरे और तीसरे अध्याय से हमने ये सीखा कि प्रभावी नेतृत्व जो है, जो अगुवे हैं जो हैं, उससे हमारे जो कलीसिया है उसको कैसे हमको योगदान मिलता है। And in that we saw effective leader will always have a clear conscience. और उसमें हमने ये देखा कि जो प्रभावी नेता है उसका जो अंतरात्मा है वो साफ होगी। And he will never work for his own benefit. He will never think about himself, but he will think for the people he serves. और वो कभी भी जो प्रभावी नेता है वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन वो कलीसिया और कलीसिया के विषयों के बारे में सोचेगा। An effective leader will build relationship with his people. He will not just come on Sundays and preach a sermon and go vanish away for the rest of the week, but he will be in constant touch with his people. He will pray for them, he will visit them, he will build relationship with his people. और जो प्रभावी नेता है वो केवल संडे को आके जो वचन है उसका प्रचार ही नहीं करता, लेकिन सप्ताह भर में अपनी कलीसिया के लोगों के बारे में सोचता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनसे जाकर मिलता है, वो संबंधों को बनाता है। And then the last thing that we saw was an effective leader will have the burden for your spiritual growth. और जो आखिरी बात हमने देखी थी वो ये थी कि जो प्रभावी नेता है उसके हृदय में आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बोझ रहता है। He cares for what you read, he cares for how you pray, he cares about your life in every aspect of the world and also in spiritual realm. वो इस बात की चिंता करता है कि आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, आप किस चीज़ को देखते हैं, किस आपकी प्रार्थना का जीवन जो है वो कैसा है, वो सांसारिक रीति से और आत्मिक रीति से दोनों बातों में आपकी चिंता करता है। And the next thing that we saw from chapter 4 verse 1 to 12 onwards was that
in order to be an effective church, in order to be a dynamic church, we need to live a life that pleases God. और फिर हमने अध्याय 4 1 से लेके 12 आयत तक हमने इस बात को देखा कि एक गतिशील और एक क्रियाशील कलीसिया बनने के लिए हमारे को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना जरूरी And है। in that we saw God wants us and God called us to live a holy life. और उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। And especially here in this chapter, Paul was talking about sexual immorality because it was very much relevant in that time, and he was asking the people to stay away from sexual immoralities. और यहाँ पर इस अध्याय में पौलुस जो है वो व्यभिचार के बारे में बातचीत कर रहा था, क्योंकि उस समय में व्यभिचार बहुत फैला हुआ था और वो लोगों को बुला रहा था कि एक पवित्र जीवन को जिए। And in order to live a life that pleases God, we must grow in love. और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन में जीने के लिए हमें प्रेम में आगे बढ़ना जरूरी है। And here Paul says, you are indeed doing, but I request you, I urge you to do even more. और पौलुस इस प्रकार उनको कहता है कि मैं जानता हूं कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें और बढ़ चढ़ कर करें। To live a God-pleasing life, we must have a meaningful life. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो एक सार्थक जीवन हो। In that we saw that we must live a quiet life so that outside people will praise us for our humility, for the way of our life. और परमेश्वर इसमें चाहता है कि हम एक साधारण और शांत जीवन व्यतीत करें, ताकि जो लोग हैं वो हमारे जीवन को देखकर हमारी प्रशंसा कर सके या हमारे जीवन को देखकर वो प्रेरित हो सके। And also we saw that we must work hard so that we will not lack for anything, or we will go to others to receive something for ourselves. और इसमें हमने ये भी देखा कि हमें मेहनत और श्रम कर कर हमको मेहनत करनी चाहिए और कमाना चाहिए, ताकि हमारी ज़रूरतों को हम पूरा कर सके और हम दूसरों के सामने जाकर उन ज़रूरतों के लिए अपने हाथों को ना फैलाएं। And by doing all this, we can live a God-pleasing life. और ऐसा करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं। And from chapter 4, verse 13 through chapter 5, 11 onwards, we heard from Pastor Joy about the hope that we have in Jesus Christ even after our death. और अध्याय 4 उसकी 13वीं आयत से लेके 5वें अध्याय की 11वीं आयत तक हमने पास्टर जॉय से ये सुना कि हमारी जो आशा है कि मृत्यु के बाद अनंत जीवन में जो हमारी आशा है उसके बारे में Just a small revision of that, we believe in resurrection, not in reincarnation. और उसके बारे में हमने इन विषयों के बारे में बातचीत करी कि हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में नहीं। And it is okay to grieve when we lose our loved ones. और जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो उसमें शोक मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। But the outsiders, they grieve without hope, but we grieve with hope. क्योंकि जो बाहर के लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो बिना आशा के रोते और विलाप करते हैं, लेकिन हम आशा के साथ विलाप करते हैं। And the other teaching that we received was we are not supposed to know when the resurrection will happen. और दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये थी कि हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि पुनरुत्थान कब होगा, But we must be awake and we must be sober. और लेकिन हमें जागृत रहने की जरूरत है और संयम बना के रखने की And जरूरत है। how can we be awake and sober? और हम जागते और संयम को कैसे बना के रख सकते हैं? By looking after our faith, our love, and the confidence that we have in our salvation. और इसमें हम अपने विश्वास को देखें, अपने प्रेम को देखें और हमारे उद्धार के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसको हम जांचें। And see here, throughout the scriptures, Paul was just appreciating the people. Paul was praising the people for the way that they have grown in the Lord, even though they had a very small term of leadership under Paul, but they did well without the leadership, and they grown to be an exemplary church. पौलुस यहाँ पर कलीसिया की बहुत प्रशंसा करता है। हालांकि पौलुस उस कलीसिया के साथ बहुत कम समय के लिए रहा था, लेकिन फिर भी उस कलीसिया ने पौलुस के जो निर्देश थे, जो आदेश थे, उनका पालन किया और उसमें वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी कारण पौलुस उनकी बहुत प्रशंसा करता है। But towards the end of this letter, Paul started to give few instructions to these church members. लेकिन इस पत्री के अंत में आकर पौलुस ने इस कलीसिया को कुछ आदेश और निर्देश देने शुरू किए। And you know, instructions are very important for all of our lives. और हम जानते हैं कि ये जो निर्देश है हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। There was a lady who was, her wedding was coming near. एक महिला थी जिसका विवाह जो था वो नजदीक आ रहा था। And for every lady, the wedding gown is one of the very important thing on her wedding day. और हर एक महिला के लिए उस विवाह के दिन के लिए उनका जो वेडिंग गाउन है वो बहुत ही जरूरी होता है। So she went on searching online about models of gowns and what she can choose and how she can be more pretty on her wedding day. तो
उसने ऑनलाइन जाके अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर अपने अपने गाउन को खोजना शुरू किया कि कौन सा गाउन उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो अपने विवाह वाले दिन बहुत सुंदर दिख सके। And she got one gown like this. और उसको एक गाउन मिला और जब उसने पहना तो वो कुछ इस प्रकार का था। And on website she saw like this and she really liked this gown. और जब उसने वेबसाइट पे उसको देखा तो उसको ये बहुत अच्छा लगा। And what she did, she placed the order to receive that gown. और उसने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया ताकि वो गाउन उसको मिल सके। And few days later she received that gown. और कुछ दिन के बाद उसको वो गाउन मिल गया। And I'm sorry the picture is not that clear, but this gown was not anything like that she saw on the picture online. लेकिन वो जब गाउन उसने वो पहना तो वो बिल्कुल भी उस समान नहीं लगता था जैसा कि उसने वेबसाइट में She देखा was था। very furious. She was thinking this website have cheated me. I ordered something and they sent me something else which is not at all beautiful. और उसको बहुत ही गुस्सा आया। उसको लगा कि जो वेबसाइट वाले थे उन्होंने उसके साथ चीटिंग की है क्योंकि उसने कुछ और देखा था और ऑर्डर किया था लेकिन उसको मिला कुछ और। With anger she wrote a mail to that company. और उसने बहुत ही गुस्से में होकर उस कंपनी को एक चिट्ठी लिखी। And she received a reply from that company. और वो कंपनी वालों ने उसको एक रिप्लाई भेजा। And in that reply it was written like this: ma'am, we request you to turn the gown inside out so that you will see the whole beauty of that gown. और उन्होंने उसको इस प्रकार से कहा कि मैम आप ये जो गाउन है आपने इसको उल्टा पहना है, आप इसको सीधा करके पहनिए तब आपको इसकी ब्यूटी नजर आएगी। And she wrote like this: never in my life I have ever thought that I will have to get an instruction even to wear a gown. और उसने ये सोचा कि कभी भी मैंने अपने जीवन में इस प्रकार नहीं सोचा था कि एक गाउन पहनने के लिए मुझे निर्देशों की जरूरत होगी। She wore it inside out and she thought that that company cheated her. उसने वो गाउन को उल्टा पहन लिया था और उसको लगा कि वो कंपनी ने उसके साथ छल किया है। You know, church, many times even for the smaller things we need instructions. और कलीसिया ऐसा होता है कि कई बारी बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें निर्देशों की You know, जरूरत होती है। you sit on a car or you are traveling somewhere else, you put on that Google map and for every turn it is instructing you, take right, take left, you know. और आज के समय में जब आप यात्रा करते हैं अपनी गाड़ी में आप बैठते हैं तो गूगल मैप आप चला लेते हैं और वो आपको हर एक मोड़ के ऊपर निर्देश देता है कि आपको बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, कैसे आपको जाना है। When a child is born and when the child is growing, the parents are instructing the child in each and every area of its life so that it will grow to be a better person. जब एक बच्चा पैदा होता है तो माता पिता उसको हर एक बात में निर्देश देते हैं कि उसको कैसे चलना है, कैसे खाना है, ताकि वो एक अच्छी रीति से उसकी बढ़ोतरी हो सके और वो एक अच्छा इंसान बन सके। We are planning to do something, we receive instructions from our leaders or from our teachers. We receive a lot of instructions. By doing that only we can achieve those things. और जब हम कुछ करने की सोच रहे होते हैं तो हमें हमारे जो शिक्षक होते हैं, हमारे जो बॉसेस होते हैं, उनसे हमें काफी निर्देश मिलते हैं ताकि हम उस काम को सही रीति से और सही ढंग से कर You सकें। receive some new product from online, you receive the instruction manual. By reading that you can perform, you can use that product well. जब आप कोई भी वस्तु या सामग्री खरीदते हैं तो आपको उसके साथ उसकी निर्देश की पुस्तिका मिलती है ताकि आप उसको समझ सकें और आप उसको अच्छे से चला सकें। So here also, though this church was very good church in terms of spiritual life and everything, but still it was the duty of Paul to remind them about few instructions. और वैसे ही इस कलीसिया की जरूरत भी थी। हालांकि ये कलीसिया बहुत अच्छी थी, गतिशील थी और ये आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी ये पौलुस की जिम्मेदारी थी कि वो इस कलीसिया को निर्देश दे सके और सही मार्गदर्शन कर And सके। as it's written in chapter 3 verse 10, Paul was wanting them to come and teach them in what all they have lacked, they are lacking. और अध्याय 3 और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि पौलुस ये चाहता था कि वो आकर उनको उन बातों की शिक्षा दे सके जिसमें उनमें कमी थी। So let us all see few instructions that we also can learn today and we also can apply into our lives. तो आइए हम इसमें से कुछ बातों को सीखें जो हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते The हैं। first thing that we can see from verse 12 to 13 onwards is honor your mentor. और जो पहली बात हम सीखते हैं जो इसकी 12वीं और 13वीं आयत में दिया है वो ये है कि अपने गुरु या अपने मेंटर का आदर करें। It says, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। You know, we humans are designed in a way
where we always need someone to guide us, to correct us whenever we are wrong. हम मनुष्यों की रचना इस प्रकार की गई है कि हमें हमेशा किसी ना किसी की जरूरत है जो कि हमें निर्देश दे सके या हमारा मार्गदर्शन कर सके कि जहां हम गलत जा रहे And हैं। I praise God for our church, the Delhi Bible Fellowship, where the teaching of having a mentor, a spiritual mentor, is always taught, and we always appreciate people when they have a mentor with whom they sit and they receive the teachings from them. और हम दिल्ली बाइबल फेलोशिप की हम सराहना करते हैं कि इस कलीसिया में एक अगुवा होना, एक गुरु होने की ज़रूरत के ऊपर हम बार बार शिक्षा देते हैं कि कितना ज़रूरी है कि आपका कोई एक गुरु हो, एक आत्मिक गुरु हो जिसके साथ मिलकर आप बात कर सकते हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको सही गलत की पहचान करा सकता And है। see here the qualities of a good mentor. और यहाँ पर हम एक अच्छे गुरु या एक अच्छे मेंटर की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। The first quality is he will work hard. The mentor will work hard among you. और जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो आपका मेंटर है, जो गुरु है, वो आपके साथ बहुत मेहनत से कार्य करेगा। Overall, it speaks about the pastor or the elders of the church also. और जो बड़ी रीति से हम देखते हैं तो ये चर्च के पासबान और जो चर्च के अगुवे हैं उनके बारे में बातचीत करते But हैं। the individual mentor that you have in your personal life, even those people have to work hard for you. लेकिन अगर आपके जीवन में कोई आपके अपने व्यक्तिगत गुरु या आपके मेंटर्स हैं, वो भी आपके जीवन में मेहनत से कार्य करते And हैं they have to care for you in the Lord. और उनको आपका परमेश्वर में आपका ख्याल रखना जरूरी है। And who will admonish you whenever they find some mistakes in you. और यदि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको सही मार्गदर्शन भी And करेंगे। these are the three important aspects of a good mentor. और ये तीन बहुत जरूरी बातें हैं जो एक अच्छे गुरु या एक अच्छे मेंटर में होनी चाहिए। And today the question comes to all of us is, who is that person in your life who has these three qualities and who is looking after you that you grow in the Lord? और आज हमारे लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे जीवन में ऐसा मेंटर कौन है, ऐसा गुरु कौन है जो हमारी देखभाल करता हो या हमारे को बढ़ने में मदद करता हो या हमारे को गलत रास्ते पे जाने से रोकता हो। Do you have a mentor in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई आध्यात्मिक गुरु है? The other day I was speaking to a sister कुछ दिनों पहले मैं एक बहन से बात कर रहा and था she was with sadness she was saying that I was going to another church and there the pastor did not even care about my growth. He didn't even allot a mentor for me. I was keep on asking him, give me someone with whom I can grow in the Lord, but he never did that for me. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं जिस कलीसिया में जाती थी वहां पर मेरी जो बढ़ोतरी थी, आत्मिक उन्नति से जो मेरी ग्रोथ थी वो नहीं हो रही थी और मैंने पासबान से कई बारी बातचीत करी कि मुझे एक अगुवा दीजिए, मुझे एक मेंटर दीजिए जिनसे मैं बातचीत कर सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस कलीसिया में। My dear church, you find a mentor for yourself. और प्रिय कलीसिया, आप अपने लिए एक अगुवे को चुन And if लीजिए। you need our help, you can come and ask us so that we can find a person for you with whom you can sit and talk, with whom you can share everything, and they will help you to grow in the Lord. और यदि आपको हमारी मदद की जरूरत है तो आप आकर हमसे बातचीत कर लीजिए ताकि हम आपके लिए एक अगुवा या एक मेंटर सेलेक्ट करके आपको दे सके जो कि आपसे बातचीत कर सके, आपकी बातों को सुन सके, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सके और आपके लिए प्रार्थना करके आपको बढ़ा The सके। mentor is not necessarily your pastor. और ये जरूरी नहीं है कि जो आपका जो मेंटर है या जो आपका अगुवा है या गुरु है वो आपका पासबान ही हो। You can have someone else from the church. आप कलीसिया में किसी और को भी अपना अगुवा या एक गुरु के समान रख And सकते it's हैं। also better to have someone outside of the church also, so that you can talk to them even with broader sense and you can receive lot of advice from them also. और आप कलीसिया के बाहर भी किसी को अपना एक मेंटर या गुरु बना सकते हैं जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं और काफी बड़े विषयों पर या बाहर के विषयों पर भी बातचीत कर सकते But the हैं। instructions that we are receiving here today is we must honor our mentors. लेकिन जो शिक्षा हम यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपने मेंटर का, अपने गुरु का आदर करना चाहिए। If you see in Old Testament, all the kings, they had prophets as their mentors. यदि हम पुराने नियम में देखेंगे कि जितने भी राजा लोग थे उनके पास भविष्यवक्ता थे जो उनके मेंटर्स थे। They will come and correct the kings if they are doing wrong. They will come and teach the kings that you should not do this, you should do according to what God says. And that's how the kingdom was growing, and that's how the people in the kingdom was living happily. जो भविष्यवक्ता थे वो राजाओं को आकर वो मार्गदर्शन करते थे और यदि वो कुछ गलत करते थे तो उनको बताते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं और इस प्रकार वो राजा का और उस देश का मार्गदर्शन करते थे और जो देश था वो उनकी इस ज्ञान से और इनकी बातों से वो निरंतर बढ़ता And whenever रहता the था। kings they did
not obey to God's counsel, we know what happened, especially with the kingdom of Israel. और जब भी जो राजा लोग थे वो इन निर्देशों को जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता के द्वारा मिलते थे इनका पालन नहीं करते थे, तो हम जानते थे कि उन राज्यों का क्या हुआ था। इजराइल के बारे में हम जानते हैं कि कैसे वो राज्य बिखर गया। So my dear church, honor your mentors. Thank God for such people who is taking care of your spiritual lives. और इसीलिए कलीसिया आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपके पास आपके जीवन में कोई गुरु है, कोई मेंटर है जो आपके जीवन को मार्गदर्शन कर सकता है। And it says that we have to respect them in highest regard with love. और वो इस प्रकार कहता है कि हमें प्यार में उनका सबसे ज्यादा सम्मान करने की जरूरत We है। have to respect our leaders because they are the one who are helping us to grow in the Lord. They are the one who is showing the mirror for us so that we can correct ourselves. हमें अपने जो अगुए हैं हमें आदर करना चाहिए क्योंकि वो हमें आईना दिखाते हैं जब हम गलत होते हैं, वो हमें परमेश्वर के रास्ते में चलने में मदद करते हैं। Have you given the permission to your mentor so that they can ask hard questions to you? क्या आपने अपने मेंटर को, अपने गुरु को ये अधिकार दे रखा है कि वो आपसे कुछ कठिन सवाल पूछ सकें? Or you have someone just to guide you and you have given them a lot of boundaries that they can never cross. या आपने कोई ऐसा गुरु रखा हुआ है और उसको आपने कोई भी अधिकार नहीं दिए, आपने उनके आगे बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए हैं ताकि वो आपको उस तरह का मार्गदर्शन ना कर Just सके। imagine if all of us sitting here, we have our own mentors and we spend time with them and through which we are growing in the Lord, then how beautiful this church will be. आप सोचिए कि यहाँ पर बैठे हर एक इंसान के पास अगर एक अपना आध्यात्मिक गुरु है जिनसे वो बातचीत कर सकते हैं, जिनसे वो मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो ये कलीसिया कितनी सुंदर हो सकती है। The second thing that we can see from verse 14 to 15 onwards is help others to grow. और 14 और 15वीं आयत में हम ये देख सकते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि वो बढ़ सके। Just like a mentor is helping us to grow, we also have to invest our time in others' lives so that they will grow in the Lord. जिस प्रकार एक गुरु या एक मेंटर हमारी मदद करता है और हमारे जीवन में अपने समय का निवेश करता है ताकि हम बढ़ सके, हमें भी किसी दूसरे के जीवन में अपने समय का निवेश करना है ताकि वो भी बढ़ सके। You know, the biggest realization that we must have in order for us to help others is we have to believe in this fact that everyone is not a perfect person. और सबसे बड़ी बात जो हमें ये समझने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके, वो ये है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कमियां हर एक इंसान में होती Even हैं। if you come to church, you see hundreds of people. Even among those people, there will be people with lot of imperfections. जब आप कलीसिया में आते हैं और अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो कोई भी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता है, हर एक में कुछ ना कुछ कमजोरियां या कमियां And होती this हैं। realization will help us to help others so that they will also grow in the Lord. और जब हमें ये एहसास हो जाता है तो ये एहसास हमारी मदद करता है कि कैसे हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। And here Paul is instructing the church specifically in what all way that they can help others to grow. और यहाँ पर पौलुस खास तौर से कलीसिया को निर्देश देता है कि कैसे वे दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। From verse 14 to 15, can you find and tell us out here? 14 और 15वीं आयत में आप देख के बता सकते हैं कि कैसे पौलुस उनको बताता है In what all ways we can help others? किस तरीके से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। See your Bibles and you can tell us. आप अपनी बाइबल में 14 और 15वीं आयत को देखकर बता सकते हैं कि पौलुस किस प्रकार से बताता है। Sorry? It's on the screen also. We must warn others. हमें दूसरों को चेतावनी देने की जरूरत We है, have to encourage people. हमें दूसरों को प्रोत्साहित करने की We have जरूरत to है, help the people. हमें दूसरों की मदद करने की And जरूरत we है have to be patient with others. और हमें दूसरों के साथ धैर्य रखने की Let's जरूरत है। spend few minutes in each of these topics and we will understand how we can help others. आइए हम इन विषयों के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। And he says we have to warn those who are idle and disrupt you. और वो इस प्रकार कहता है कि हमें उन लोगों को चेतावनी देने की जरूरत है जो कि निष्क्रिय है और जो कि हानिकारक है। You know, joblessness is another thing and not willing to do any work is some other thing. यदि आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं, वो एक बात है, और दूसरी बात ये है कि आप कुछ करना नहीं मांगते हैं। You know, you have the earnings of your parents and you are living on it. It's not a good thing. Even Bible is against that. आपके पास आपके माँ बाप की दी हुई संपत्ति है, धन दौलत है, और इसलिए आपको खुद स्वयं कुछ नहीं करते हैं। बाइबल इस प्रकार की शिक्षा नहीं देती। Bible asks everyone to work and eat.
बाइबल हर एक को ये शिक्षा देती है कि हमें काम मेहनत करने की जरूरत है और उस प्रकार भोजन लेने की We जरूरत should है। never feel lazy to work. आपको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। And here Paul is teaching the church, if you find anyone who is lazy to work, you must warn them and you must help them to grow in the Lord. तो यहाँ पौलुस जो है कलीसिया को ये शिक्षा देता है, यदि आप में कोई ऐसा है जो कि आलस करता है तो आपको उसको चेतावनी देनी चाहिए और उसको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित You करना know, चाहिए। these days there are so many motivational speakers and life gurus who have come up who will help you to do better in your life. और आजकल संसार में ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं जो कि लाइफ गुरु के समान हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, निर्देश देते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। But Bible teaches here, even inside the church, we must encourage one another. Especially we must warn those people, those who are not working and staying idle. लेकिन बाइबल हमें यहाँ पर यह शिक्षा देती है कि हमें कलीसिया के अंदर एक दूसरे को चेतावनी देने की जरूरत है जो कि आलस में पड़ते हैं और कोई कार्य नहीं करते I हैं। have a friend, my school days friend, मेरे स्कूल में एक मेरा मित्र था and he had done his master degrees and he was searching for a job, और उसने अपनी मास्टर्स डिग्री करी हुई थी और वो एक जॉब के लिए खोज कर रहा था and he was not getting any job, और उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी and he was just sitting in his house and he was not doing anything at all. और वो अपने घर में बैठा रहता था और वो कुछ भी काम नहीं करता था। And many times I have told him, if you are not getting anything according to your education, at least find some other job, some odd job that you can do, so that you can at least get some pocket money. You should not be dependent on your parents anymore. और मैं उसको अक्सर इस प्रकार समझाता था कि अगर आपको अपनी शिक्षा के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप कुछ भी छोटा मोटा काम करिए ताकि आपको कुछ पैसे मिल सके, पॉकेट मनी मिल सके और आप अपने माता पिता के पैसों के ऊपर आधारित नहीं रहेंगे। After I spoke with him for a few times, he found a job in a place where, sorry, he found a job in a car dealership shop. उसको मैंने जब उससे इस प्रकार से बातचीत करी तो कुछ समय के बाद उसने एक कार डीलरशिप में जॉब करी And he was not earning very much, और उसको कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे but at least he is earning something and he is going to work every day. और लेकिन कम से कम उसको कुछ तो पैसे मिलते थे और वो रोज अपनी जॉब पर जाता था। My dear church, we must warn the people. If you know someone who is not going to work and just sitting in the house, you must go and warn them with love so that they will do some work. प्रिय कलीसिया, आपको इस प्रकार अगर कोई ऐसा है जो कि कार्य नहीं करता है, आलस में बैठा है, घर पे बैठा है, तो उसको चेतावनी देने की जरूरत है ताकि उसके जीवन में वो बदलाव आ The सके। second thing that we must do is to encourage others. और दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि लोगों को प्रोत्साहित करें। Bible talks a lot about encouraging others. बाइबल जो है बहुत सी बातें ऐसी करता है कि हमें दूसरों को प्रोत्साहित But करना here चाहिए। in this verse, it's specifically talking about encouraging those who are disheartened. लेकिन यहाँ पर इस आयत में वो खास तौर से उन लोगों की बात कर रहा है जो कि विशेष रूप से निराश हैं। You know, this world and the people around this world are living a dual life. आपके आसपास इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दोहरी जीवन जो है वो जीते हैं। They look something from outside, but deep inside they are disheartened. They need hope and they need someone to support them. हो सकता है बाहर से वो बहुत अच्छे दिखते होंगे, बहुत खुशहाल दिखते होंगे, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं और बहुत ही एक तरह से डाउन फील कर रहे हैं। उनको जरूरत है कि कोई उनसे बातचीत करे और उनको प्रोत्साहित They करे। have something happening in their life. They have something happening in their family that they can never share with others. They are carrying that burden within themselves and they are coming to the church. हो सकता है उनके परिवार में बहुत सी परेशानियां हो या बहुत सी ऐसी बातें हो जिनसे वो जूझ रहे हो और इसके बारे में वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार में भी किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं और इन सारे बोझों को लेकर वो कलीसिया में आते होंगे। And people, they really need companionship. A companionship where we pray for each other, where we help each other with the word of the Lord. और लोगों को किसी ना किसी संगी साथी की जरूरत होती है, ऐसे संगी साथी जिनके साथ मिलकर वो फेलोशिप कर सके, प्रार्थना कर सके, एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ा You know, सके। even Jesus was asking for company just before he was caught by the Pharisees. यीशु भी अपने लिए संगी साथी को ढूंढ रहे थे या लेके चल रहे थे इससे पहले कि जब उनको पकड़ा गया था। You know, the night before he was caught, he was
weeping and he was praying and he was asking his disciples, at least for 1 hour, come and pray with me. और जिस रात को वो पकड़ाया गया था वो उस समय बहुत ही चिंता में था, परेशानी में था, वो रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था और अपने जो चेले थे उनसे वो निरंतर आग्रह कर रहा था कि मेरे साथ करीब 1 घंटा मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करो। My dear church, are we finding such people around you? प्रिय कलीसिया, क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं? How are you going to help them? आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? The word of God instructs us that we must help disheartened people. जो परमेश्वर का वचन है वो हमको ये शिक्षा देता है कि ऐसे जो लोग हैं जो कि निराशाजनक में है, निराशा की स्थिति में है, उनको हम प्रोत्साहित करें। Speak to people regularly. उनके साथ आप नियमित रूप से बातचीत करें। Make them feel that they are important. आप उनको ये महसूस कराएं कि वो महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। And make a safe atmosphere for them so that they can open up and share about the problems that they are going through. और उनके लिए एक सुरक्षित माहौल को पैदा करें ताकि वो अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो मुद्दे हैं, जिनके जो उनको चिंताजनक लगते हैं, उसके बारे में वो खुलकर बातचीत। All of a sudden nobody will come and share about everything what's happening in their lives. एकदम अचानक से कोई आकर आपसे अपने जीवन के बारे में या अपने परेशानियों के बारे में बातचीत नहीं कर You must सकता। invest time in them. You have to make such a good atmosphere for them. They will feel safe and they will share everything with you. आपको उनके जीवन के अंदर समय को निवेश करने की जरूरत है। आपको उनके साथ एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है ताकि वो अपने आप को आराम से महसूस कर सके और आपके साथ खुलकर बातचीत कर सके। Our church should be the place where disheartened people feel loved and cared. हमारी कलीसिया एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर जो लोग निराशाजनक हैं या निराशा में डूबे हुए हैं, उनको अपने लिए प्रेम और अपने लिए देखभाल महसूस हो। And when we help others in this way, it will help them to grow in the Lord. और जब हम लोगों की इस रीति से मदद और सहायता करते हैं, वो उनकी मदद करता है ताकि वो परमेश्वर में आगे And the बढ़ third thing that Paul instructs us here is that we must help the weak. और जो तीसरी बात पौलुस हमको यहाँ पर बताता है वो ये है कि हमें जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करने की जरूरत Helping है। the weak both in spiritual and physical aspect. जो कमजोर लोग हैं उनको दोनों तरीके से मदद करने की जरूरत है, आध्यात्मिक तौर से भी और आर्थिक रीति से If भी। you find someone getting weak spiritually, pray for them, ask them that what is happening in their life, why they are not praying, why they are not attending church. Spend time with them so that they will get strength in their physical body also, spiritual body also. यदि आप कोई ऐसे जन को देखते हैं जो आत्मिक रीति से कमजोर हो गए हैं तो उनके साथ आप समय बिताइए, उनसे पूछिए कि उनके प्रार्थना के जीवन में क्या कमियां आ रही हैं, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करिए ताकि वो मिलकर परमेश्वर में बढ़ सके। If the spiritual weakness is not attended, it will bring dangerous consequence to that person. यदि किसी की जो आध्यात्मिक या आत्मिक दुर्बलता है उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत ही खतरनाक परिणामों को ला सकती I want to है। encourage you, church, you pray for your weak brother and sister. और मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने बीच में जो कमजोर भाई या बहन हैं उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करते Strengthen रहें। them by encouraging them through the word of God. उनको परमेश्वर में और प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित कीजिए। Remind them about the scriptures. It really helps them to get the strength that they want. उनको आप परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित कीजिए और ये उनकी मदद करेगा ताकि वो अपनी परेशानियां, अपनी चिंताओं में से उभर के आ सके। And never disown your brother who is weak. और कभी भी ऐसे अपने भाई या बहन का जो कि कमजोर हैं उनको कभी भी नकारा ना कीजिए। If you disown them, they will be totally gone. But we have to have patience, which is the next thing that we see here. We must have patience to work among such people who are disheartened, who are weak, and who have laziness in their lives. यदि हम ऐसे लोगों को अनदेखा कर देंगे तो उनका जीवन जो है वो बिखर जाएगा। ऐसे लोगों के साथ हमें धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य जो है वो हमारा अगला विषय भी है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। Be patient with everyone in the church. आप जो अपनी कलीसिया में हर एक के साथ आप धैर्य को रखें। Some are very slow in learning. बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ही कमजोर हैं शिक्षा पाने में या शिक्षा में बढ़ने में। Some cannot understand what you are saying. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन बातों को समझ नहीं सकते हैं जिसके बारे में आप There are different cultures coming in this church. There will be some cultural aspect that will bring some kind of misunderstanding between you. और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनका कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग होते हैं और हो सकता है ये रीति रिवाज जो है उनकी बाधाएं हो उनको समझने में और शिक्षा ग्रहण करने The में। thing that we need is patience with everyone
whom we meet. और जो हमारी जरूरत है वो धैर्य की है कि हम हर एक के साथ जिससे हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, धैर्य रखने पाए। As we know, it is the fruit of the Spirit. So ask to God that God will fill you with the spirit of patience so that you can work on others' life. और क्योंकि हम जानते हैं कि जो धैर्य है वो आत्मा का फल है, तो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे कि ये आत्मा का फल आपको मिलने पाए और आप इसमें बढ़ने पाए। Never say about a person that this person will never will become good. किसी भी इंसान या मनुष्य के बारे में ऐसी बात ना करें कि ये मनुष्य या इंसान कभी भी अच्छा नहीं बन If you're सकता। praying for them, pray for them continually. अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। And that will be possible only if you have the Spirit of the Lord, which is patience. और अगर आप और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके अंदर आत्मा का वो फल परमेश्वर द्वारा है जो कि धैर्य का है। My dear church, God wants us to help each other. परमेश्वर प्रिय कलीसिया, परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। God wants us that we will help each other to grow in Him परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि हम उसमें बढ़ सकें। by warning those who are idle and those who are lazy, उन लोगों को चेतावनी देकर जो कि आलस करते हैं और जो कि कमजोर रहते हैं, and by encouraging the disheartened people, और जो निराशाजनक में है, निराशा में जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करके, by helping the people, by helping the weak both physically and spiritually, जो लोग कमजोर हैं उनकी मदद करके, आध्यात्मिक रीति से और आर्थिक रीति से उनकी मदद and करके, by being patient with everyone. और सबके साथ धैर्य बना के And रखने the से। next thing that we see here from verse 16 to 18 is we must fulfill the will of God. और इसकी 16 से लेकर 18वीं आयत में हम ये देखते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना जरूरी है। And this thing we know very well because we have heard a lot of times about these 3 points that we are going to look now. और इस विषय को हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि जिन 3 बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसको हमने बार-बार सुना है। And it says, rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. और वो इस प्रकार कहता है कि हमेशा खुश रहो, लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद करते रहो। But the next part is very important for us. लेकिन इसका जो अगला भाग है वो हमारे लिए It जरूरी है। says, for this is God's will for you in Christ Jesus. और वो ये इस प्रकार कहता है कि इस तरह हम अपने लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते So हैं। what is God's will for us in our lives? तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है? That we must rejoice always, ताकि हम निरंतर और हमेशा खुश रहें, that we must pray continually, हम लगातार प्रार्थना करते रहें, that we must give thanks in all circumstances. हम सभी परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। How we can rejoice always? हम निरंतर और हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? You know, when sadness happens in our life, how are we going to rejoice in that sadness? जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और संकट आता है तो उस दुख तकलीफ के समय में हम कैसे आनंद मना सकते हैं? Just like we heard from Pastor Joy 2 weeks ago, it's by having the hope on our salvation and by having the hope that one day we are going to be with the Lord and everything will be perfect. That realization will help us to rejoice always. और जैसा कि हमने पास्टर जॉय से कुछ सब तो पहले हमने ये सुना था कि हमारी जो आशा है हमारे उद्धार के अंदर, उस आशा के निमित्त हम जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में एक ऐसे स्थान में जाएंगे जहां सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इस बात को सोचकर हम हर परिस्थिति में आनंद मना सकते हैं। Rejoicing always will help us to see the goodness of God even in the darkest times of our lives. हमेशा खुश रहकर हम परमेश्वर की उन अच्छाइयों को देख सकते हैं जो हमारे अंधकार के समय में भी हमारे साथ And होती हैं। Paul is encouraging this church to pray continually. और पौलुस जो है वो इस कलीसिया को प्रोत्साहित करता है कि उनको लगातार प्रार्थना करते रहना Have a चाहिए। prayerful life. उनका जो जीवन है वो प्रार्थना से भरा हुआ जीवन Pray होना चाहिए। for your needs and also pray for others' needs. अपनी जरूरतों के लिए और दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते Pray before anything that you are going to do in your lives. हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं उससे पहले आप प्रार्थना को करें। Prayer should be a part of your life. प्रार्थना जो है वो आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। Somebody said like this, if Christian life is a body, then prayer is the oxygen that keeps that body alive. किसी ने इस प्रकार कहा था, यदि कि मसीह जीवन जो है एक शरीर के समान है तो जो प्रार्थना है वो उस शरीर के लिए ऑक्सीजन के समान है। We have to pray continually. Pray for everything and anything that happens in your life. हमें निरंतर
निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें हर एक विषय जो हमारे जीवन में होता है उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत The है। next thing that we see here, give thanks in all circumstances. और अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद So करें। if something good happens, it's okay to give thanks. हम ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा हमारे जीवन में होता है तो परमेश्वर का धन्यवाद But देना Paul जरूरी है। says here, in all circumstances, give thanks to the Lord. लेकिन पौलुस कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद How करें। is it possible if something bad happened to us? How can we thank the Lord? ये लेकिन कैसे मुमकिन हो सकता है? यदि हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकते If हैं? you lose our loved ones, how are we going to thank God in that time? यदि हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो उस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? If you lost something in our business, if you are in debt, how are we going to thank the Lord during that time? यदि हमारे बिजनेस में हमारा नुकसान हो जाता है या हम कर्जे में डूबे हुए हैं तो ऐसे समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? My dear church, understanding God is the Lord of everything, and anything that happens in our life helps us to thank Him for anything that happens in our life. प्रिय कलीसिया, इस बात को जानना कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक पहलू का परमेश्वर है, ये बात हमारे को हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए आग्रह करती है। Realizing that anything that happens in my life happens according to the will of God helps you to give thanks for anything that happens in your life. इस बात को जानना कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार होता है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। I remember a story that I heard in my Sunday school. मैंने अपने संडे स्कूल में एक कहानी को सुना था। There was a missionary who was working inside deep jungle, and he was going to the tribals and sharing the word of God. एक मिशनरी था जो कि एक घने जंगलों में जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते थे उनके बीच में कार्य करता था। One day morning he woke up, he prayed well, and he prayed to God, God, today I am going to the nearby village to share the gospel, so you keep me safe and bring me back safe. एक दिन सुबह वो उठा और उसने परमेश्वर से ये इस प्रकार प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं जो पास का गांव है उसमें जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करना, सहायता करना, मेरे आने जाने में आप मेरी सुरक्षा करना। And he started walking towards the nearby village. और वो उस गांव की ओर चलना शुरू कर दिया उसने। And suddenly he slipped and he fell down. और अचानक उसका पैर जो है वो फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता And है। he had a lot of scratch marks in his legs and hands and arms. और उसको काफी जो है खरोच आती है, उसके हाथ और पाँव के ऊपर काफी चोट लगती है। And it started bleeding also. और उसको खून भी और लहू भी बहने लगता है And he उसका। started thinking, Lord, I prayed for my safety, but why did this happen to me? और उसने कहा कि परमेश्वर, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करी तो ये मेरे साथ क्यों हो गया? But then again he said, anyway, Lord, thank you so much. At least I am alive now. Let me go and do my ministry. लेकिन फिर भी उसने ये इस प्रकार कहा कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं जीवित हूँ, और वो अपनी मिनिस्ट्री के काम के लिए आगे चला And गया। when he was approaching that nearby village, और जब वो उस गांव के पास पहुंचने लगा, and the villagers had their festival for their deity that they worship. और जो गांव था वो अपने जो देवी देवता जिसको पूजते थे उसके लिए वो आनंद और एक उत्सव मना रहे थे। And it's their custom or it's their tradition that they will sacrifice a human being for their deity. और ये उनका जो रीति रिवाज थी कि वो अपने जो देवी देवता जिसको वो पूजते थे उसके सामने एक बलि चढ़ाते थे, एक मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। And to do that human sacrifice, they capture someone from nearby village. They will not sacrifice their own villagers. They will catch someone from other village and they will sacrifice them. वो बलि चढ़ाने के लिए अपने गांव में से किसी की बलि नहीं चढ़ाते थे, वो आसपास के गांव में से किसी को पकड़ के लाते थे और उसकी बलि चढ़ाते थे। And they saw this missionary coming up here and they thought, today our work is very easy. They just caught him and they took him to that place where the altar was kept. और इस दिन उन्होंने इस मिशनरी को देखा, इनके गांव में आ रहा था, और उनको लगा कि हमारा काम कितना आसान हो गया है कि ये मिशनरी हमारे पास आ रहा है। उन्होंने इसको पकड़ लिया और उसको अपने देवी देवता के पास लेके चले गए ताकि उसकी बलि वो चढ़ा सके। They tied his hands and legs and they kept him on that altar just to be slaughtered. और उन्होंने उसके हाथ और पांव बांध दिया और उनको उस वेदी के ऊपर लेटा दिया ताकि उसको वहां पर उसकी बलि चढ़ा And सके। the priest who was about to do that thing, he saw blood coming out from this missionary's hands and legs. और जो वहाँ का जो आध्यात्मिक गुरु था, जब वो ये बलि चढ़ाने जा रहा था तो उसको इस मिशनरी के हाथ और पाँव में से लहू बहता हुआ नजर आया। And he ignored
And he said, I cannot sacrifice this person because he is injured. I need somebody who has no injury in his body, then only I can do that sacrifice. और जो उसने इस जो बलि था उसको रोक दिया और उसने कहा कि इसके तो शरीर में चोट लगी है, घाव है, मैं इसकी बलि नहीं चढ़ा सकता, मुझे एक स्वस्थ इंसान चाहिए जिसके ऊपर कोई भी दाग ना हो, कोई भी चोट ना हो, उसकी बलि हम चढ़ा सकते हैं। So they released him. तो इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। This missionary did not think that I am saved, so let me just run away and escape. जो ये मिशनरी था उसने ये नहीं सोचा कि मैं बचाया गया हूँ, मैं बच गया हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। But he used that same teaching of their tribal teaching to introduce Jesus to them. और उसने उनकी इसी बात को, जो वो अपने रीति रिवाज को मना रहे थे, इसी बात को लेकर उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार उनके बीच में And किया। he said, there was a sacrifice of a perfect human being who died for all of you, so there should not be, there is no need of any more sacrifice for the cleansing of your sins. और उसने उनको इस प्रकार से बताया कि एक पवित्र और पाक इंसान की बलि चढ़ाई गई थी हम सब की खातिर, ताकि आगे हमें और कोई बलि चढ़ाने की जरूरत ना हो। My dear church, whatever happens in our life happens for a plan that God has for us, so that always remember to give thanks to God in all the circumstances of your life. और प्रिय कलीसिया, इस बात को आप याद रखिए और ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के एक उद्देश्य के कारण होता है। इसीलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति में आप परमेश्वर का धन्यवाद And करते this हैं। is the will of God that we must fulfill in our lives. और यही परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है जो कि हमको पूरी करनी है। The last thing that we will see from verse 19 to 22 onwards, which is, do not ignore the spiritual gifts. और जो आखिरी बात हम देखेंगे वो 19 से 22 आयत तक है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि अपने आत्मिक वरदानों की उपेक्षा ना करें। It says, do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all, hold on to what is good, reject every kind of evil. यहाँ इस प्रकार लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। You know, first of all, we have to believe the work of the Spirit that is happening in the church. सबसे पहले आपको अपने जो आत्मा के कार्य हैं उनके ऊपर विचार करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है जो कलीसिया में होते हैं। There are some churches which is among us who do not believe in the work of the Spirit anymore. हमारे बीच में भी कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो कि आत्मा के कार्यों के ऊपर विश्वास नहीं करती But we believe in the Bible, and the Bible says the Spirit is working in the last days, which means Holy Spirit is still active, and He is indeed active among us. लेकिन हम बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं जो कि हमको बताता है कि जो पवित्र आत्मा है वो अंतिम दिनों में क्रियाशील होगी और हमारे बीच में कार्य करेगी। The first thing is we should not quench the Holy Spirit. और सबसे पहली बात जो है कि हमें आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उसको बुझाना नहीं है। You all understand what does quench means, right? आप सब जानते हैं कि बुझाने का क्या अर्थ है। There is a fire happening, and if you want to put off that fire, you pour out some water over it, and it's gone. अगर कोई आग जल रही है और आप उस आग को बुझाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो वो आग पूरी तरह से बुझ जाती है। Sometimes when Holy Spirit wants to work within us, we also do such things in our life which stops the Spirit from working within us. और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करना चाहती है तो हम उस पवित्र आत्मा को रोक देते हैं और वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर We do पाता। not give full freedom to the Spirit in our body, in our life, so that the work of the God will happen through our lives. हम जो पवित्र आत्मा है उसको पूर्ण रूप से आजादी नहीं देते हैं कि वो हमारे बीच में या हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों को कर सके। And Paul is instructing us here today that we should never quench the Holy Spirit. और पौलुस हमको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें आत्मा को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। Let the Spirit work in you. Let the work of the God happen from your body, from your life, from your words, so that through you the glory of God will be established. पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा, आपके कामों के द्वारा परमेश्वर का कार्य हो सके। You know, it's just like a man who received just one talent. He did not work over it, and he just buried it on the ground and see what consequences he had to face. और ये उसी प्रकार है जैसे कि एक सेवक को उसके मालिक ने सोने की एक थैली दी, एक सिक्का दिया था और उसने उसका कुछ भी नहीं किया लेकिन उसको जमीन में गाड़ दिया और आप जानते हैं कि उसका क्या परिणाम हुआ। Whatever talents you have received through the Spirit, let it flourish through you, and let that ministry happen through your life, so that God will fill you with more spirits. और आपके पास More gifts.
जो भी गिफ्ट्स या जो भी टैलेंट्स आपके पास, जो भी गुण परमेश्वर के द्वारा आपको मिले हैं, उनको आप अपने जीवन में कार्यरत होने दीजिए। उनके द्वारा आप दूसरों को बढ़ाइए ताकि परमेश्वर आपको ऐसे और भी गुणों से भरता जाए। And the next thing that we see is do not treat prophecies with contempt. और अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि भविष्यवाणियों का तिरस्कार ना करें। You know, we need to have a discerning spirit to understand what are the prophecies that are according to the scriptures. और हमारे लिए एक ज़रूरी बात यह है कि हमारी जो आत्मा है वो विवेकशील होनी चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जो रहस्य हैं जो हमको मिलते हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। There are so many false prophets around us today. हमारे आसपास बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जो हैं वो होते हैं। And if you are not well versed with the scriptures, you will be easily fall and pray for them. और यदि आपको वचन के बारे में, आपको जो स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप उनकी झूठी बातों में आ जाते हैं। But when you receive something for your life which is according to the scriptures that you read, you should never ignore that, you should pray about it. लेकिन जब आपको अपने जीवन में जो शास्त्रों के अनुसार कुछ भी मिलता है तो उसको नजरअंदाज ना कीजिए। वो आपके जीवन के लिए सहायक होता है, बढ़ने में आपकी मदद करता Because है। sometimes God talks through people for our lives, for the betterment of our lives. क्योंकि अक्सर परमेश्वर लोगों के द्वारा बातचीत करता है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की बेहतरी के लिए। Give utmost respect for the word of God. और परमेश्वर के वचन के लिए आप सबसे ज्यादा आदर और सम्मान दीजिए। And as it says, test everything and hold on to what is good. और जैसा कि वहाँ पे ये बताता है कि सब बातों की परख करो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। And what is not good, we have to reject that, and that is all kind of evil, we have to reject them. और जो बात अच्छी नहीं है उसको हमें तिरस्कार कर देना चाहिए और हर प्रकार की जो बुरी बात है उसको हमें तिरस्कार कर देना चाहिए। My dear church, whatever we have seen today, all these instructions which are very simple, but it is very effective to live a holy life. और प्रिय कलीसिया, आज जो हमने बातों को सीखा और समझा वो बहुत ही साधारण बातें हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकें। And if all of us pray and work towards to follow these instructions, God will indeed make our church an active church, a growing church, a church where the work of the God will be happening. और यदि हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि हम इन बातों में निरंतर बढ़ सके तो हमारी जो कलीसिया है वो एक गतिशील कलीसिया बन सकती है, एक कलीसिया जो कि बढ़ती रहे और जो लोगों को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ा सके। Though the church in Thessalonica was a model church who became an example for many other peoples in their surrounding, but Paul was still teaching them and still instructing them to grow in the Lord. हालांकि थिस्सलुनीका की जो कलीसिया है वो एक आदर्श कलीसिया थी और अपने आसपास के जो क्षेत्र थी वहाँ के लोगों के लिए एक उदाहरण भी बन गई थी, लेकिन फिर भी पौलुस उनको यहाँ पर निर्देश दे रहा है ताकि वो प्रभु में और अधिक मैच्योर हो सके और अधिक परिपक्व हो सके। Today, these instructions have come to us also. आज ये जो आदेश और निर्देश हैं वो हमको भी मिले हैं। We have seen from First Thessalonians how they become a model church, how they become a church that was growing, and today we have received it so that we can also apply those in our lives, in our church, so that our church also will be a model church. हमने पहला थिस्सलुनीका की जो इस पुस्तक में से हमने इन बातों को सीखा कि कैसे वह एक गतिशील कलीसिया बन गई और ये सब बातें हमने भी सीखी और समझी और इसे हमें अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम भी अपनी कलीसिया में, अपने जीवन में निरंतर बढ़ते रहें और एक गतिशील कलीसिया बन सकें। Let us all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Are we ready to follow the instructions of our Lord? क्या हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए इन निर्देशों का पालन करने के लिए हम तैयार हैं? Do you understand the instructions that God has given for your life? क्या आप उन आदेशों को, उन निर्देशों को समझते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दिए हैं? You know, understand what God is teaching us today. इस बात को आप समझें और सीखें कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाह रहा है। When you understand and